हेलो एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, देन आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके क्या फील कर रहे हैं, गाइडेंस आपके लिए, एंड देन आपके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ये रीडिंग थोड़ी सी लेंदी होगी, बट आप में से कुछ लोगों ने कहा कि थर्ड पार्टी पे रीडिंग, तो मुझे लगा कि मैं ना फिर पूरी रीडिंग करूं कि एक तो आपकी एनर्जीज क्या हैं, फिर आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए क्या है, देन आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। ओके, सो अब आपको आंख बंद करनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है, अपने पर्सन को विजुलाइज करना है। एंड अगर विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। इसका मतलब आपको पता है कि आपका जो पर्सन है वो लड़का है या लड़की। ओके, चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालते हैं। Double tap to connect with the cards. ओह वाओ, आप तो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। एक बार कार्ड्स शफल करके सारे कार्ड्स निकाल लें, उसके बाद वी विल स्टार्ट दी रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। यहाँ पे मैं डिफरेंट डेक यूज कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए मैंने आपके पर्सन की भी एनर्जीज निकाल ली हैं। उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ये दोनों भी निकाल लिया है। ओके, ठीक है। मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। आज ऐसा लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। चलिए मैसेजेस भी निकाल लिए, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए वो भी निकाल लेते हैं। क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चल, आपके लिए भी गाइडेंस निकालिए। ओके, आपकी एनर्जी आ रही है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपके जो भी डर हैं उन पे आप वर्क कर रहे हो। आपको ये है कि अब अपनी लाइफ में मुझे पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, प्रैक्टिकल होना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने करियर, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स पे ध्यान देना है। अपने जो डर हैं उन डर को काबू करके चैलेंजेस को फेस करना है। ये आपकी एनर्जी है। एंड
बहुत टाइम से आप कोई सिचुएशन अपनी लाइफ में या इस पर्सन के साथ ना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, समथिंग ऑन दोज लाइंस। बट नाउ अब आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो। अब आप ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनाओ। तो आप स्ट्रांग कैसे बनते हैं? स्ट्रांग तभी बनते हैं जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है और हम उसको फेस करते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस आता है, तब हम स्ट्रांग बनते हैं। तो आप स्ट्रांग बन रहे हो। अगर मैं आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज की बात करूं आपके पर्सन को लेके, तो इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा बर्डन फील किया है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन आते हैं प्रैक्टिकल तरीकों से या कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं, उसके बाद आपको वो कहते हैं ना ब्रेड क्रम्बिंग, आजकल का नया वर्ड है। तो इट्स मोर लाइक कि आए, उन्होंने बताया कि हाँ हाँ मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, आई एम देयर फॉर यू, कभी भी कॉल कर लेना, एंड डोंट वरी, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, हमारा घर होगा। तो आपको होप्स दी, क्योंकि उनको पता है कि आपसे कैसे डील करना है, और फिर डिस्टेंस कर लिया। यहाँ पे आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ या तो आपने मैरिज का प्लान कर लिया था, सगाई हो सकता हो गई हो, आपके पर्सन ने आपको समवेयर इस बॉन्डिंग का अश्योरेंस दिया था। उसके बाद यहाँ पे आप आ रहा है कि आप ये एक छोटे से अश्योरेंस को लेके बस बैठे रहे कि नहीं नहीं, मेरे पर्सन ने कहा है, वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है, वो मुझे डिसअपॉइंट कैसे कर सकता है। आप बस एक ड्रीम लैंड में रहे, क्योंकि आपके पर्सन को पता था, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं, उनको पता था आपको कैसे डील करना है। उनको ये भी दिख रहा था कि वो एक स्मॉल ऑफर दे रहे हैं, स्टिल उन्होंने ये ऑफर दिया। इस वजह से ना अब आप अब अपनी पावर को वापस, कि बस बहुत हो गया, आई डोंट वांट टू फॉल इन दिस ट्रैप, जहाँ पे ये पर्सन आ रहा है मुझे फॉल्स होप दे रहा है, एंड उसके बाद जब एक्शन की बारी होती है तो देयर इज नो वन टू सपोर्ट मी, टू हेल्प मी, टू गाइड मी। ये आपकी एनर्जीज है। अब आपको फील हो गया है, रियलाइज हो गया है। वहीं पे आपके पर्सन की बात करी जाए, यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है कि आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इनकी लाइफ की कोई सिचुएशन में यहाँ पे दो लोग थे, जिसकी वजह से ना ये आपकी साइड आते थे, आपको हाँ होप्स दे देते थे, आपको ये फील कराते थे कि हाँ हमारा कनेक्शन, हमारी बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इनकी लाइफ में ऑप्शंस है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो इनकी लाइफ में ऑप्शंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आपके पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, और ये बॉन्डिंग को वो फील भी करना चाहते हैं। आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया हो, या अब आप इन पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ये बात आपके पर्सन फील कर रहे हैं, एंड इसीलिए उनकी क्रेविंग है, बिकॉज दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू फील यू, दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू हैव अ यूनियन विद यू। ये आपके पर्सन की क्रेविंग है। आपके पर्सन की लाइफ में आप तो इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते होंगे, ये कुछ भी आपको होप्स देते होंगे ना, आप मान के बैठ जाते होंगे। वहीं पे इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, अब ये लड़का लड़की जो भी है वो आपको पता होगा, एक ऐसा पर्सन है ना जो इनको अपने इशारों पे नचा रहा था, एंड दैट इज दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो भी है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है,
एंड शी नोज हर वर्थ एंड वैल्यू। फर्स्टली उनको पता है कि इस बंदे के साथ कैसे डील करना है, बंदा बंदी आपको पता है। आपके पर्सन भाई झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, वो यहीं से यहाँ से भी आ ही रहा था। आपके पर्सन का है कि वो इनकम्प्लीट सच बताते हैं। अब इनकम्प्लीट सच में क्या होता है, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो सबको खुश रखते हैं। सबको खुश रखने में होता है क्या है कि वो चाहते हैं कि सब जगह से ना उनको इम्पोर्टेंस और प्यार मिले, लेकिन वो सच किसी से नहीं बोलते हैं। तो आपके पर्सन मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। इट्स मोर लाइक कि उनको लगता है ये इजी वे आउट है। अब हो सकता है उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या जिस पर्सन से वो डील कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग पर्सन है। अगर उसके सामने वो सच नहीं बोल सकते हैं, उसके सामने वो थोड़ा सा ना बुद्धू टाइप का बन के रहते होंगे कि देखो मैं तो इतना बुद्धू हूँ, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, मैंने फेसबुक इंस्टा सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, देखो मैंने कॉल भी ब्लॉक कर दिया है। बिकॉज दिस पर्सन नोज कि हाँ, ये जो पर्सन है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं ये ऑफ ऑन एंड ऑफ ना चेक करते हैं, तो आपके पर्सन भी उनको वैसे ही डील करते हैं। तो उनके सामने बेवकूफ़ बनते हैं, बट एक्चुअली में आपके पर्सन है बहुत इंटेलिजेंट, बेवकूफ़ नहीं है। आपकी साइड एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, आपको वो देखना चाहते हैं। एंड जो मैग्नेटिक पुल आपके साथ फील हो रहा है, जो बॉन्डिंग वो आपके साथ क्रेव कर रहे हैं, वो उनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रही है। थर्ड पार्टी के साथ उनको अकेलापन, फाइट, डिस्टेंस, एंड इट्स मोर लाइक कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम एक नंबर के झूठे धोखेबाज हो, मुझे मत कहानियां समझाओ, तुम किसी और को जाके समझाओ। सो समवेयर थर्ड पार्टी नोज कि ये पर्सन सिर्फ फालतू की कहानियां ही समझाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी और इनका कनेक्शन काफ़ी पुराना हो। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इसलिए थर्ड पार्टी को पता हो कि मतलब इस पर्सन के और भी पहले कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स में और ऑप्शंस रहे हों। तो थर्ड पार्टी नाउ नोस कि ये पर्सन कैसा है, छोड़ नहीं रही है, क्योंकि समवेयर थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल है। थर्ड पार्टी को पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, इसलिए वो आपके पर्सन को नहीं छोड़ रही है। ये एक सिनेरियो। एंड आपके पर्सन को भी ना पावर पोजीशन चाहिए। थर्ड पार्टी की खुद भी एक पावरफुल पोजीशन है, और आपके पर्सन भी एक पावरफुल और स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करते हैं। इसलिए ना थर्ड पार्टी इनको छोड़ रही है, ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। बट थर्ड पार्टी के साथ इनके कनेक्शन में इट्स मोर लाइक कि ट्रस्ट इश्यूज है। इट्स मोर लाइक कि दोनों हो सकता है कि साथ ना रहते हों। फर्स्टली कई बार होता है ना कि ट्रांसफ़र जॉब्स होती हैं, या हम जानबूझ के ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं कि हमें ना पता है शादी हो गई है बट रहना अलग अलग है। और आई थिंक आजकल ये बहुत कॉमन चल रहा है कि जहाँ पे टैग है ट्रॉफी हस्बैंड ट्रॉफी वाइफ का कि हाँ ये मेरा पर्सन है, बट प्यार नहीं है रिश्ते में, और आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट जब पिक्चर्स पोस्ट होती है तो ऐसा लगता है अरे वाह, इनसे ज़्यादा तो परफेक्ट कपल कोई नहीं है। एंड इट्स ऑल फेक। सो समवेयर इट्स मोर लाइक कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, बट वहाँ पे चीज़ें कुछ सही चल नहीं रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो, इट कुड बी कि इनके जॉइंट्स अकाउंट्स हो, पोजीशन हो, प्रॉपर्टी हो, जिसकी वजह से भी
ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। एंड यहाँ पे ना एक मेजर आ रहा है कि रेपुटेशन, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती है कि नहीं ऐसे कैसे डिवोर्स हो सकता है। आई नो कि हमारी बनती नहीं है, बट ऐसे कैसे डिवोर्स हो सकता है। तो समवेयर ये दोनों का अगर आप देखो ना, तो इट्स मोर लाइक ये दोनों ही खुश नहीं है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, थर्ड पार्टी अपनी दुनिया में मस्त है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल नहीं पड़ी है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। एंड बट उनको ये है कि हाँ ये बंदा जाना नहीं चाहिए, वो चीज़ है। ओके, सो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि आपके पर्सन की क्या है, थर्ड पार्टी का क्या है। नाउ आपके आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, वी नीड टू सी। ओके, पहला मैसेज है, आई रिप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो यस, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, ये बार बार ना अपने दिल और दिमाग में उसको रिप्ले करते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, भाई प्यार तो करते हैं, यस प्यार तो करते हैं और प्यार फील भी करना चाहते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, तो ये बता रहे हैं कि नो मैटर हमारे बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके बाद भी आई कैन पिक योर एनर्जी, आई कैन फील यू। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको पता था कि यार भाई आप कब तक किसी को होप दोगे कि हाँ हम शादी करेंगे शादी करेंगे, और कहीं और पे भी आप होप दे रहे हो और होप के साथ साथ एफर्ट्स भी दे रहे हो। तो इनको पता था कि एक ना एक दिन तो आप छोड़ के चले जाओगे। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, आपके साथ इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉजिटिव फील होता था, कॉन्फिडेंस आता था, इसलिए ये आते थे, आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे। इनको पता था कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, बट स्टिल आपको फॉल्स होप्स फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दे रहे थे। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है या इनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके बारे में ना इनको याद दिलाते हैं, रिमाइंड करते हैं। सो जो आप देखो ना कि टैरो मैंने निकाला, उसके बाद मैसेजेस निकाले, एंड कैसे सारा कुछ अलाइनमेंट में आता है। ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे हीलिंग का। सो ये भी कार्ड एक तरीके से हीलिंग है कि हील योर इनर कॉन्फ्लिक्ट, फेस देम। आपका हार्ट चक्रा भी ऐसा हो गया कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, सब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, उस टाइप से हो गया है। तो हील करो अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को स्पेसिफिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है। इट्स इजी टू से कि हील करो, आई नो हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, हीलिंग इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बट कब जब भी आप स्टार्ट करोगे तब से आपको स्टार्ट करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो इट्स गुड कि आप जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करो। तो हीलिंग स्टार्ट करो, हील योर, आपका सोलर प्लेक्सस भी बहुत हैवी है। इट्स मोर लाइक कि कुछ पास्ट की बातों को, कुछ सिचुएशंस को आपने टाइटली होल्ड करके बैठे हो कि मेरे को इस सिचुएशन को रिलीज नहीं करना है, नो मैटर ये पर्सन आए भी तो भी। अब आपका हो गया है कि नहीं ठीक है, अच्छा आ गए, बोल दिया झूठ, अब जाओ, गेट लॉस्ट। सो आपका ये हो गया है। तो अपने आप को हील करो। ये पर्सन यस आना चाहते हैं, बट मुझे कोई मेजरली एक्शंस एनर्जी नहीं दिख रही है। इट्स मोर लाइक कि रोज रात को सोने से पहले आपको विजुअलाइज कर लेते हैं, आपकी एनर्जी को फील करने की कोशिश करते हैं,
सोच रहे होते हैं, आप इनके सपने में आ रहे होते हो, बट एक्शन की कार्ड्स नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अब शायद आप इनको एंटरटेन ना करो। अब आप ने अपनी एनर्जी को पुल कर लिया है, तो वो है आपके लिए। लेकिन हीलिंग है तो